औलिया अल्लाह की इस धरती पर आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र में सूफी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्व में और उस देश में जो हिंदू मुसलमानों का देश है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे हैं और अधिकांश भारत के लोग गरीब हैं, गरीबों का देश है, लेकिन बहुत खुश है। बेटा है, 5 साल का है, कुछ कर नहीं सकता, बेकार है, लेकिन इस बात पर खुश है कि उसके सर पर उसके बाप का हाथ है। भूल गया कि मैं 5 बरस का नाकारा बेटा हूं, भूल गया कि मेरे अंदर शारीरिक शक्ति नहीं है, 5 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, पर पिता का हाथ सर पर है, इसे उसे बड़ा इत्मीनान है। यही हाल हम गरीब भारतीयों का है कि गरीबी की कमजोरी का हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि गरीब नवाज का हाथ हमारे सर है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय मेरे सामने नास्तिक नहीं, आस्तिक हैं, ईश्वर विरोधी नहीं, ईश्वर के मानने वाले हैं। और ईश्वर को माने बिना कोई भी आदमी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता आप धार्मिक हो और ईश्वर को ना माने। खुदा को माने बगैर काम ही नहीं चलता। अब उसको तुम अनेक भाषाओं में जिस शब्द से चाहो याद करो, अंग्रेजी में गॉड ऑलमाइटी कहो, अरबी में अल्लाह, उर्दू में खुदा, हिंदी में ईश्वर। भाषा बदलने से अर्थ नहीं बदलता है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं अनेक अनेक भाषाओं के, खुदा, ईश्वर, अल्लाह। तो खुदा को माने बगैर, ईश्वर को माने बगैर आप धर्म में नहीं आ सकते। तो ईश्वर को मानने के लिए जानना जरूरी। ईश्वर को जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? जो लोग कुछ नहीं जानते वो कुछ नहीं मानते, जितना जानते हैं उतना मानते हैं। ईश्वर को मानना है तो उसको जानना है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ईश ज्ञान से ही वो ज्ञानी बनेगा। अपनी पोजीशन संभालो। तुम्हारे पास ज्ञान के स्रोत, जानने का माध्यम केवल 5 है। इन्हीं 5 में से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आंख, ये हमें बताती है कौन काला है, कौन गोरा है, कौन नीला है, कौन पीला है। कान, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है मर्दाना आवाज है कि जनाना आवाज है, अच्छी आवाज है या खराब आवाज है। नाक, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ये सुगंध है या दुर्गंध है।
जबान। इससे हमें पता चलता है मीठा है, खट्टा है, फीका है, कड़वा है। हाथ, इससे पता चलता है कि कड़क है कि नरम है, ठंडा है कि गर्म है। इन्हीं 5 रास्तों से ज्ञान आता है। आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जबान से चखकर, हाथ से छूकर पता लगता है। मगर ईश्वर वो है जिसे आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, नाक सूंघ नहीं सकती, जबान उसे चख नहीं सकती, हाथ उसे टच नहीं कर सकता। तो फिर हमें उसे जानेंगे कैसे? अल्लाह एंड हिज एग्जिस्टेंस, खुदा और उसका अस्तित्व हिडन है, अनसीन है। हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, क्योंकि वो पर्दे में है, क्योंकि वो गायब है, क्योंकि वो हिडन है, क्योंकि अनसीन है, गायब है। और गायब जानना न आंख का काम है, न कान का, न नाक का, न मुंह का, न हाथ का। उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा इंसान हो जो उस गैब को भी जानता हो और हम में आकर हमें बताता हो। इसलिए क्योंकि हम निराकार को जान नहीं सकते, निराकार को पहचान नहीं सकते। हम आकार हैं, वो निराकार है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। हम अंत हैं, वो अनंत है। एक आकार कैसे निराकार तक जाए? एक लिमिटेड अनलिमिटेड तक कैसे जाए? Limited can't enter into unlimited. Unlimited can't enter into limited. सीमित सीमित रहेगा, सीमित असीमित रहेगा। तुमेकम वरणीयम, तुमेकम शरणीयम, तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तुमेकम वरणीयम अर्थात तू ही वर्णन योग्य है। तुमेकम शरणीयम, तेरी ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, तू ही जगत का रचयिता है, विश्वव्यापी है। तो जो विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है असीमित होता है, जो असीमित होता है निराकार होता है, जो निराकार होता है वही हमारा परवरदिगार होता है। हम हैं आकार, ईश्वर निराकार। कैसे पहचाने? तो एक आकार की जरूरत पड़ गई। एक आकार की जरूरत हमें पड़ी, और वो आकार ऐसा हो जिसे हमने न बनाया हो, ईश्वर ही ने बनाया। जो एक तरफ ईश्वर के करीब हो तो दूसरी तरफ हमारे करीब हो। उधर से सुने इधर सुनाए, उनसे ले हमको दे, उनसे सीखे हमको सिखाए, उनसे पढ़े और हमें पढ़ाए। तो खुदा और बंदे के बीच की इसी कड़ी को नबी कहते हैं।
इस वक्त तक कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो नबी तक, पैगंबर तक ना पहुंचा हो। जिसने कभी लंदन देखा ही नहीं वो अकेला कैसे जाएगा? किसी लंदन वाली की उंगली पकड़ लो। जिसने अल्लाह को देखा ही नहीं वो अल्लाह तक कैसे जाएगा? किसी अल्लाह वाले की उंगली पकड़ लो। तो आकार की जरूरत हमें भी है और सबको है। वो आकार अपने को पुजवाएगा नहीं, निराकार तक ले जाएगा। तो अल्लाह गैब है, छुपा है, ईश्वर अदृश्य है, अनंत है, हिडन है, तो उसको बताने वाला गैबदां है। तो हर नबी इल्म गैब लेकर इसीलिए आया है कि उसे गैब को मनवाना है। जिस कौम में नबी नहीं है उसे देखने के लिए बाहर बापू जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही है। नबी उनके पास नहीं है। तो जिसके पास नबी नहीं होता उसे यही पता नहीं होता कि खुदा कितना है। अनगिनत खुदा, क्योंकि गिनती बताने के लिए नबी होता तो सही सही बता देता, एक ही रचयिता है, एक ही ईश्वर है, वही निराकार है। तो कुछ लोगों के पास नबी का नाम है, उनकी किताबों में नबी का नाम है, पैगाम नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट, you read Old Testament, you will find so many names of prophet. Adam, Noah, Moses, Jacob, Joseph, Isaac, Abraham, so many names of prophet. David. And New Testament, I mean Bible, read Bible, you will find so many names. बहुत सारे नाम मिलेंगे बाइबल में, तौरेत में, ज़बूर में नबियों के। यहूदियों के पास किताब है, उसमें नबियों का नाम है। ईसाइयों के पास भी किताब है, उसमें नबियों का नाम है, मगर सिर्फ नाम है, पैगाम गायब है। पूरी दुनिया में अकेला मुसलमान है जिसके पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। इस्लाम। कुछ लोग कहते हैं वो ईसाई है। किस बात पे ईसाई का? ईसा को मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई है। औलाद याकूब को यहूदी कहते हैं, यहूद नाम है। तो धर्मों का नाम यार लोगों के नाम पे चलेगा क्या? किसी किसी धर्म का नाम है जो एरिया है, क्षेत्र, जो क्षेत्र का नाम है वही धर्म का नाम है, जो मनुष्य का नाम है वही। लेकिन जब मेरा नबी आया तो उसके दीन का नाम मक्का नहीं है, उसके दीन का नाम मदीना नहीं है। खुद मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद।
मोहम्मद, लेकिन उनके दीन का नाम मोहम्मदन नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ईश्वर ने जिस दीन को अपना समझा है, पसंद किया है, वो इस्लाम है। तो हमारा धर्म इस्लाम है, अरब हमारा धर्म नहीं। अबे जब अरब हमारा धर्म नहीं तो ये सऊदी अरबिया बेधर्म हमारा धर्म कैसे बनेगा? आतंकवादियों का बाप, भारत के लिए महापाप, समझ रहे हैं आप? हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम इज अरबिक वर्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम? इसका अर्थ क्या है? इस्लाम मीन्स शांति, सलामती। वो कैसे समझाऊं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी समझ में आ जाए आसानी से। देखो, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो सुनते हो क्या बोलता? अस्सलामु अलैकुम। व्हाट इज मीनिंग? अस्सलामु अलैकुम, पीस अपॉन यू। तेरी सलामती। उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। सुबह से शाम तक मुसलमान शांति देता है, शांति लेता है। ऐसे सुंदर धर्म में आतंकवाद की बात करना अज्ञानता नहीं है तो और क्या है? अबे इस्लाम आतंकवाद को मिटाने आया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 वर्ष तक मक्के में अत्याचार किया गया। 8 साल के बाद जब मदीना से लौटते समय पूरे मक्का पर हमारे पैगंबर का कब्जा हो गया तो इस्लाम ने क्या किया? सारे अत्याचारियों को क्षमा कर दिया। तो मेरे नबी ने अपने शत्रुओं को क्षमा करके इस्लाम का रंग दिखाया कि ये बदला लेने का धर्म नहीं, क्षमा का धर्म है, दया का धर्म है। तो इस्लाम में क्या बोलूं, सच बोलने की बड़ी पुरानी आदत है, मैं सच छुपाता नहीं। आतंकवाद की जगह किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम क्या है यार? किसी धर्म में, ना हिंदू धर्म में आतंकवाद की कोई जगह है, ना ईसाई धर्म में आतंकवाद की जगह है, ना बुद्ध धर्म में किसी की और ना जैन धर्म में आतंकवाद की जगह है। हमारे नजरिए तौहीद में इनका टकराव है, लेकिन ये आतंकवादी गतिविधियां ये किसी धर्म में नहीं। क्योंकि धर्म तो होता है मन की शांति के लिए। इस्लाम आया मन की शांति के लिए, ईसा आए मन की शांति के लिए, मूसा आए मन की शांति के लिए, सब आए मन की शांति के लिए, धर्म लाए मन की शांति के लिए। तो जब धर्म मन की शांति के लिए होता है तो ये आतंकवाद कहां से आएगा? आतंकवाद धर्म से नहीं निकला। जुमला नोट करो। हर राजनीतिक नेता इतना सच नहीं बोल पाएगा। मैं आजाद हूं, मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। मुझे मतों का विभाजन वोट बैंक नहीं बनाना है, मुझे तो पुण्य का बैंक बनाना है। दुनिया में सबसे पुराना
सनातनी धर्म, आतंकवाद नहीं आया। यहूदी धर्म आया, आतंकवाद नहीं आया। ईसाई धर्म 2016 बरस हो गया, ज्यादा हो गया। 2000 बरस पुराना आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद कितना पुराना है? 80 बरस। 80 बरस पहले दुनिया में आतंकवाद नहीं था। और अगर हो तो साबित करो कि 100 बरस पहले कहीं आतंकवाद था। पूरी दुनिया में जमीन की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी, आज भी है। आतंकवाद नहीं था। बेगुनाहों को नहीं मारा जाता था, बच्चों को नहीं जलाया जाता था, स्कूलों का बम ब्लास्ट नहीं होता था, ट्रेनों के डब्बे नहीं उड़ाए जाते थे। आतंकवाद नहीं था। अबे जब 100 बरस पहले नहीं था, 90 बरस पहले नहीं था, तो इस्लाम तो 1400 बरस पुराना। इस्लाम जब आया तो आतंकवाद का माल मार्केट में था ही नहीं। ईसाई धर्म के समय में, हिंदू धर्म के समय में, सनातन धर्म के समय में, आर्य समाज के समय में, बुद्धिस्ट के समय में, जैनिस्ट के समय में आतंकवाद था ही नहीं। ये तो 70-80 बरस से है। तो जाहिर है कि जब ये 70-80 बरस से है तो इसकी अम्मा कोई और है, जिसके गर्भ से आतंकवाद ने जन्म लिया। अगर इस्लाम के गर्भ से निकला होता तो आतंकवाद 1400 बरस पुराना होता। ईसाई धर्म से निकला होता तो 2000 बरस से ज्यादा पुराना होता। हजारों बरस से ज्यादा पुराना। अगर हिंदू में आतंकवाद होता तो हजारों बरस पुराना। अबे ये तो 70-80 साल से निकला है, तो चलो पता लगाए आतंकवाद के माँ बाप कौन है। यहीं पे नेता चुप हो जाता है जब पूछा जाता है आतंकवाद के माँ बाप का नाम बताओ। तो चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बोलता। अब मैं बोलूंगा, ये भारत मेरा है और कितना गहरा है वो भी सुन लो। आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत छोड़ा तो धरती के जिस भाग पर पहला कदम रखा वो उपमहाद्वीप भारत है। आदम हम सबके दादा हैं। सैयद, शेख, मुगल, पठान सबके दादा नबी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दादा आदम अलैहिस्सलाम है। हम लोग एक ही नबी की औलाद है। काहे को लड़ते हो? आदम अलैहिस्सलाम, बाबा आदम, पड़ गया उनका कदम हिंदुस्तान के माथे पर। आदम का पड़ गया कदम तो ये आदम की जमीन, आदम का भारत, और हम हैं उनकी औलाद, तो ये हमारे बाप की जमीन है। इस भारत को बचाना हमारा धर्म है। आदम की औलाद हैं हम, नालायक नहीं हैं, लायक हैं। वो एक खुदा को पूजते थे, अब तक हम लोग एक ही को पूजते हैं। हम लायक औलाद हैं। सुन्नियों के लिए एक बात बोलूं, आशिकों के लिए, हम लोग तो सूफी परंपरा पे चलते हैं। ये झगड़ेलू मौलवियों से हमारा क्या काम? हमारा जो मुफ्ती होता है वो इफ्ता के बाद मुफ्ती होता है, और जमातों के पास जो मुफ्ती है मुफ्त में मुफ्ती है। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो अकेले नहीं आए,
अपने अंदर नूरे मोहम्मदी लेके आए। तो नूरे मोहम्मदी जिसमें आदम ने जिस जमीन को मुनव्वर कर रहा है उस देश का नाम हिंदुस्तान है। ऐसे भारत को हर प्रकार के आतंकवादियों से बचाना, अगर ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी का रंग है तो बचा ले अपना देश, बचा अपना हिंदुस्तान, बचा अपना ईमान। तो मैं तो क्लियर कर बोलता हूं, किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है। इसलिए आतंकवाद को धर्मों से जोड़ने वाले राजनीति करते हैं, भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, जनता को अंधकार में डालते हैं। किसी धर्म में आतंकवाद नहीं। अब जुमला नोट करो, आतंकवाद धर्म से नहीं संगठन से निकला है। जब तक दुनिया में संगठन नहीं था आतंकवाद भी नहीं था। अगर आतंकवाद इस्लाम से निकला होता तो आतंकवादी मुसलमानों को क्यों मारते? पख्तू खैबर खा में, पख्तूनिस्तान में, बिलोचिस्तान में, पाकिस्तान में आतंकवादी मुसलमानों को मार रहे हैं, स्कूलों को गिरा रहे हैं, बमबरात कर रहे हैं, बेगुनाह बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। अगर ये धर्म से निकला होता तो अधर्म क्यों करता? ये संगठन से निकला है। ये लश्कर-ए-तौबा, मैं नाम लेने में नहीं घबराता। मैं जानता हूं तुम टारगेट किलिंग कर सकते हो, गोली हत्या भी कर सकते हो। अकेला चलता हूं, अकेला बैठता हूं, अकेला सफर करता हूं, जहां चाहो मार सकते हो। पर यार सुन, तेरी गोली हर कारखाने में मिलेगी, मगर हाशमी का सीना हर घर में नहीं मिलेगा। हुजूर गाजी मिल्लत, जब तक भारत की धरती पे सादात है, उनका साथ है, रहमतों की बरसात है। तो 70-80 बरस पहले आतंकवाद ने जन्म लिया, और 80 साल पहले कौन सा देश नया बना जहां से आतंकवाद निकला? तो दो हैं। एशिया के मानचित्र पर दुनिया की महाशक्तियों ने दो देश बनाए। एक का नाम इजराइल है, दूसरे का सऊदी अरबिया। दोनों अमेरिका की नाजायज औलादें हैं। अगर गैर मुस्लिम को आतंकवादी बनाना हो तो इजराइल आगे आता है, और मुसलमान कहलाने वालों को जब आतंकवादी बनाना हो तो सऊदिया पीछे से सपोर्ट करता है। तो जितना कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले आतंकवादी हैं, ये सब सऊदी समर्थक हैं। ये धर्म से नहीं निकले हैं, संगठन से निकले हैं। और जितने हिंदुओं में भी आतंकवादी के नाम सुनोगे, ये भी धर्म से निकले हुए नहीं है, संगठन से निकले हुए हैं। तो हिंदुओं को सांप्रदायिक बनाने के लिए संगठन है, मुसलमानों को सांप्रदायिक बनाने के लिए संगठन है,
ऐसे संगठनों पर नियंत्रण करना चाहिए। मैंने कहा मैं नाम लेने में नहीं झिझकता, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तोयबा हो, हुजी हो, सीमी हो, तालिबान हो, अल-कायदा हो, आईसिस हो, ISIS, ये जितने आतंकवादी हैं ये धर्म से नहीं निकले हैं। इनके पास कोई देश नहीं है, आईसिस के पास कोई मुल्क नहीं है, आईसिस के पास कोई सत्ता नहीं है, फिर भी इनके पास लेटेस्ट हथियार कौन दे रहा है? ये घरों से निकलते हैं तो वेल ट्रेन्ड आर्मी कैसे हो जाते हैं? इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? इजराइल के लोग आईसिस के रूप में संगठन में घुसे, सऊदी अरबिया के लोग आईसिस में घुसे, रियाल सऊदिया दे, डॉलर अमेरिका दे, और उसका नाम इस्लामी आतंकवाद रखा जाए। अरे जब पूरा सऊदी अरबिया इस्लामी नहीं तो उसका संगठन इस्लामी कैसे होगा? यही कारण है कि सऊदी अरबिया द्वारा संचालित सारे संगठन वहाबी संगठन है। हमसे गलती हुई, हमसे गलती ये हुई जो भारत में हमारे हिंदू भाइयों से वो गलती नहीं हुई, हमसे हो गई। नक्सलबाड़ी एक गांव है, वहां पे कुछ लोग जमा हुए, सारे बंगाली, धार्मिक दृष्टिकोण से सब हिंदू थे, जमा हुए और उन्होंने एक आतंकवादी संगठन बनाया। कम्युनिज्म, माओइज्म को आधार बनाकर आगे बढ़े। सत्ता बुलेट से बदली जाएगी, बैलेट से नहीं, ऐसा करके वो आगे बढ़े। फौरन समझदारी से काम लिया हिंदू भाइयों ने, का इसका नाम रख दो नक्सल आतंकवाद, ताकि वो हिंदू आतंकवाद न कहा जाए। सोचो, बचा लिया अपने शब्द हिंदू को। सब उसमें हिंदू थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वो हिंदू आतंकवाद है। बंगाल का हिंदू आतंकवाद कोई नहीं बोला, सब बोले नक्सल आतंकवाद है। छत्तीसगढ़ में नक्सल आतंकवाद है। बचा लिया धार्मिक शब्द को, एक नया शब्द दे दिया, नाम रख दिया। अबे बच्चे का नाम नहीं रखोगे तो हर आदमी अपनी अपनी तबीयत से पुकारेगा, ओ छोकरे, ओ लौंडे, ओ बच्चे। हमने कहा नाम अब्दुल्ला रख दो, सब इसी नाम से पुकारे। तो उन्होंने नाम उनका नक्सल रख दो, सब इसी नाम से पुकारे। हिंदू शब्द बच गया। बोडो आतंकवाद, आसाम में हिंदू शब्द को बचा दिया। गोरखा आतंकवाद, हिंदू शब्द को बचा लिया। और जब इन्होंने कहा मुस्लिम आतंकवाद, तब मुंडी झुकाए बैठे रहे। अब बोले नहीं कि ये मुस्लिम नहीं, ये वहाबी आतंकवाद है, सपोर्टेड बाय वहाबी, बिल्ड बाय वहाबी, प्रोजेक्टेड बाय वहाबी। Why are you not saying this is the organization built by Saudi Arabia? Saudi Arabia is a state of Wahhabi state. अगर आपने इसका नाम रख दिया होता ये वहाबी आतंकवाद है, तो इस्लाम और मुसलमान बच जाता। मैं एक FIR करूं, मेरे घर में एक आदमी आया, उसने चोरी किया,
पुलिस क्या करेगी? हर आदमी को पकड़ेगी। एक आदमी आया, नाम नहीं बताया, तो कई लोग हैरान हो गए। मेरे घर के पड़ोसी पकड़े गए। मैं बता देता, अब्दुल गफूर आया और उसने चोरी किया, तब पूरा पड़ोस सेव रहता। तुमने वहाबी आतंकवाद नाम लेना बंद कर दिया, इस्लाम बदनाम होना शुरू हो गया। अब डंका की चोट पर बोल कि भारत का मुसलमान ना आतंकवादी था, ना आतंकवादी है, ना आतंकवादी बनेगा, न वो वहाबी था, न वहाबी है, न वहाबी बनेगा। अरे इस्लाम इतना बढ़िया धर्म है कि दूसरे धर्मों से बोलता है डोंट फाइट, लड़ो मत, टेंशन ना लो, मच मच मत करो, गड़बड़ मत करो, घृणा का मार्केट बंद करो। क्या करना? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तेरा धर्म तेरे लिए, मेरा धर्म नहीं। जियो जीने दो। What a simple and natural verse of the Quran. अब लोग हे वैसा रहा, वो वैसा है। लोगों को देखोगे या इस्लाम को? इस्लाम में शराब हराम है, तो शराब खाना हराम है। इस्लाम में शराब खाना, जोर से बोलो, हराम है। तो जब इस्लाम में शराब खाना हराम है, तो इस्लामी शराब खाना कैसे बनेगा? अबे इस्लाम में हराम है तो इस्लामी शराब खाना कैसे बनेगा? ऐसे ही आतंकवाद भी इस्लाम में हराम है, इस्लामी आतंकवाद कैसे बनेगा? कुरान कहता लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुमको जो धर्म समझ में आता है उसको तुम फॉलो करो, मैंने जो धर्म ग्रहण किया है मुझे फॉलो करने दो। दीन कुरान। और जब कुरान की बात आई, ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ये चुप है, किताब है, इसका ट्रांसलेशन गलत करो तो ये रोकता नहीं, कलम को पकड़ता नहीं, खामोश है, चुप है, साइलेंट है। तो रब ने करम किया और इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान दिए। अनबोलती किताब का नाम कुरान है, तो बोलते कुरान का नाम अहले बैत है। सहाबा किराम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हर सहाबी पर सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान, क्योंकि हम लोग अपनी जबान से मुसलमान बने हैं। हम लोग अपनी और सहाबी रसूल की निगाह से मुसलमान बने। कहा हमारी जबान, कहा मुस्तफा की नजर। तो मुकाबला कभी मत करना सहाबी से अपना। हम लोग इसे लायक ही नहीं है कि सहाबी से मुकाबला करें। लेकिन जब कुरान का साथी बनाना हुआ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सहाबे किराम को साथी नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत, कुरान और अपना परिवार। और अगर तूने मजबूती से पकड़ा तो हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे।
तो अब अगर कच्छ की धरती पर कोई गुमराह दिखाई पड़े तो झगड़ा मत करना, समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। बात ये है कि भाई साथी उसको बनाओ जो साथ ना छोड़े। साथी किसको बनाओ जो साथी उसको बनाओ जो साथ ना छोड़े। और रसूल पाक को पता है कि जब तक मैं हूं तभी तक सहाबी बनेंगे, क्योंकि सहाबी बनने के लिए रसूल को देखना जरूरी है। ईमान के साथ मरना, रसूल को देखना, ईमान के साथ मरना, रसूल को देखना, तब बनेंगे सहाबी। और जब रसूल का इंतकाल हो जाएगा, विसाल हो जाएगा, मेरी चश्मे आलम से रूपोश हो जाएंगे, तो फिर सहाबी बनना बंद। नबी कब्र में चले गए, देखना बंद, तो देखना बंद। सहाबी बनना बंद, सहाबी बनना बंद, तो घटना शुरू। 50 बरस में 25-30% सहाबी, 100 बरस में 90% सहाबा का इंतकाल हो गया, 200 बरस में कोई रहा ही नहीं। तो अब अगर रसूल पाक ने सहाबा को कुरान का साथी बनाया होता तो 200 बरस ही तक सहाबा कुरान के साथ होते, 200 साल के बाद कुरान तन्हा हो जाता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, न कयामत तक अहले बैत को खत्म कर पाएगा। अहले बैत में जो माशूर आदात है, पंजतन, पंजतन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी, चारों मिले पंजतन। हमारे सुन्नत के पास एक और पंजतन है। सुन्नियों की किस्मत बड़ी अच्छी है, डबल पंजतनी है। एक पंजतन वो है जो नबी के घर में, एक पंजतन वो है जो नबी के घर से बने, नबी के घर से, ध्यान देना, नबी के घर से। एक पंजतन वो है जो नबी के दर से, नबी के दर से, नबी के दर से, नबी के दर से। पंजतन बाहर भी, पंजतन अंदर भी। बाहर वाले देखे कितने लोग टैक्स करते हैं, बाहर वाले पंजतन नजर से बने हैं, नजर से बने हैं। अंदर वाले पंजतन जिगर से बने हैं। अब जब बाहर वाले पंजतन है, उनका भी नाम सुन लो, नबी, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। पंजतन, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। अंदर नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी अली इस पंजतन में, नबी अली।
मौला अली मुश्किल कुशा खैबर शिकन शाहे ज़मन आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन अबुल हसन फातह खैबर कुव्वत परवरदिगार साहिबे जुल्फ़िकार अली मुर्तज़ा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान इस पंजतन में भी अली उस पंजतन में भी अली। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत पंजतन, हुजूर गाज़ी मिल्लत। आइए नबी की बारगाह में आपको ले चलूं। और एक अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको बता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ रहे थे। तो घर में नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि घर वाले बच्चे भी नमाज पढ़ना सीखें। जो बहुत होशियार सुन्नी है वो क्या करता है, सुन्नतें फर्ज से पहले की जो सुन्नत है जैसे जोहर है उससे पहले 4 सुन्नत है, तो 4 सुन्नत घर में पढ़ेगा मुसल्ला बिछा के बच्चों के सामने, और 4 फर्ज आकर के मस्जिद में पढ़ेगा, फिर भाग जाएगा घर में और 2 सुन्नत 2 नफिल हुए घर में बच्चों के सामने पढ़ेगा ताकि जमात भी हो जाए और घर के बच्चे भी नमाज पढ़ना सीखें। अभी हम ये कहें कि ये भाई साहब जमात खत्म हो गई घर जाकर के सुन्नत पढ़ो, तो कितने अहले सुन्नत ही नहीं पढ़ोगे। तो कहा जाए चल भैया हम मस्जिद में आ गए हैं तो पूरी यहीं पढ़ ले। भरोसा नहीं रहा आपके ऊपर, जूता पहनोगे और मार्केट में भाग जाओगे, सुन्नत रह जाएगी। नबी करीम घर में नमाज पढ़ रहे खड़े हैं, रुकू में गए, फिर खड़े हुए, तुम्हारे रुपये लगी, तुम्हारे रुपये लगी, तुम्हारे रुपये लगी। सरकार फिर खड़े हुए, समय अल्लाह हो लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गए। और जानते हो सही सजदा, बढ़िया सजदा, कंप्लीट सजदा, माथा भी जमीन पर हो या मुसल्ले पर, चादर पर, जिस पर भी हो, माथा अच्छी तरह उस पर हो और नाक की हड्डी भी टच हो जाए। नाक का टच होना बहुत जरूरी, और दोनों हाथ का है काबे की तरफ 10 उंगली हो, घुटना नीचे हो, और पैर की 10 उंगली एकदम मुड़ी हो, खड़ी ना हो। 10 उंगली का रुख काबे की तरफ हो, तू काबे की तरफ, तेरे हाथ की उंगलियां काबे की तरफ, तेरे पैर की उंगलियां काबे की तरफ, सर से पैर तक तू काबे की तरफ हो गया। संपूर्ण आत्मसमर्पण। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन क्या है, उनसे अच्छा सजदा कौन करेगा। और जब आप ऐसा करोगे कि सर और नाक जमीन पर, हाथ जमीन पर, 5 उंगली काबे की तरफ, उतना सजदा और उंगलियां मोड़ लिया, तो पीठ ऐसा बनेगी जैसे टेबल, गिलास रख दो तो गिरे ना। इसी हालत में नबी हैं, और उधर से पता नहीं कहां से घूमते फिरते इमाम हुसैन आ गए। नाना को देखा, इतनी बढ़िया सिचुएशन में है, पीठ पर बैठ गए। पीठ पर बैठ गए। वो वाकया पहले सुन लो जो तुमने बार बार सुना है, तब सारा तो मैं बाद में करूँगा, पॉइंट्स मैं बताऊंगा। पहले तो आप ये देख लो कि इतिहास क्या है, हदीस क्या है, वाकया क्या है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर इमाम हुसैन बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्जे को लंबा कर दिया कि जब ये उतर जाए तब मैं उठूं। काफी देर के बाद इमाम हुसैन उतर गए, रसूल पाक ने नमाज पूरी कर ली। वाक़या है, आधे मिनट में बयान हो गया, मैं 10 मिनट में बयान कर दिया, एक पर दहला मारूंगा। आप सज्जे में जाओ, या अभी बैठे बैठे सोचो सज्जे में रहोगे। हम जब रुकू में जाते हैं तो पैर दिखता है, मुसल्ला दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता रुकू में, और सज्जे में कुछ नहीं दिखता। आगे दिखता है सज्जे में, आगे क्या है नहीं ना, हम आगे नहीं देख पाते कि क्या है। नबी पीछे देख रहे हैं कि हुसैन है। ईद पर कौन बैठ गया, नबी को किसने बताया? जब मेरे नबी से तेरा पीछा छुपा नहीं है तो नबी के पीछे मत पड़। गैब जानने वाला नबी जान गया हुसैन बैठा है, मेरा लाल बैठा है, अली का कमाल बैठा है, फातिमा का जमाल बैठा है, दिल का चैन बैठा है, मेरा हुसैन बैठा है। हुजूर ने सर नहीं उठाया, उठाऊंगा तो कहीं हुसैन गिर न जाए। पॉइंट नंबर 3, सर नहीं उठाया सरकार ने। अगर मैं सर उठाता हूँ तो गिर जाएंगे, गिरेंगे, कहीं चोट ना आ जाए। नहीं उठाया हुसैन के लिए, लंबा कर दिया, सज्जे को लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया। खुल के बोलता हूं, जिसका जी चाहे जहां से फतवा मंगाना है मंगाए। जो अल्लाह रसूल पे बढ़ता है वो किसी से नहीं डरता है। खुल के बोलूंगा, मेरे नबी ने, बात गहरी है, गहराई तक पकड़ते हो कि नहीं, मेरे नबी ने सर झुकाया था खुदा के लिए, झुकाया था खुदा के लिए, नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। अच्छा, अगर इमाम हुसैन पीठ पर ना होते, पॉइंट नंबर 4, अगर इमाम हुसैन पीठ पर ना होते तो क्या होता? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहकर सरकार सर उठा देते, 3 बार 5 बार अल्लाहु अकबर कहकर सर उठा लेते। लेकिन जब पीठ पर हुसैन बैठ गए तो गिनती बंद, गिनती बंद, 3 5 7 9 11 17 13 सब बंद। पीठ पर बैठे हुसैन और रसूल पाक क्या कर रहे हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। उस वक्त हुजूर की सिचुएशन क्या थी? दो जबान से सुभान रब्बियल आला, 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 और दिल में अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन। जुबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और दिल में अभी भी पीठ पर है, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ में, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ में, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ में। क्या मतलब? जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं। एक बात और बोलूं अंदर की, जब तुम नमाज छोड़ो ही मत, पढ़ते रहो, बड़ा मजा है उसमें। अबे रोटी नहीं छोड़ता तू, नाश्ता नहीं छोड़ता,
नमाज काहे को छोड़ना। सबसे महंगा तो लंच है, डिनर है, सबसे महंगी तो शादी की दावत है। अरे सबसे ज्यादा बिस्लेरी पानी महंगा हो गया। नमाज 15 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। कोई कुर्बानी नहीं, सिर्फ आसानी ही आसानी। एक लोटा पानी, और वो भी फ्री फंड मस्जिद में। अब चूंकि लोटों पे हमें भरोसा नहीं, दल बदलू, इन लोटों से रब बचाए। तो मस्जिदों में लोटों को कहा गया गो इन पॉलिटिक्स। ये लोटो राजनीति में लोटो। हम टोटी से काम चला देंगे। हर मस्जिद में टोटी, आए हो मस्जिद में ड्यूटी, पकड़ के बैठ जाओ टोटी। नमाज छोड़ो मत। तुम इस वक्त अल्लाह से कितनी दूर हो मैं नहीं जानता, लेकिन जब नमाज के लिए कहोगे अल्लाहु अकबर, करीब हो गए। गारंटी गारंटी। मार्केट में करीब नहीं थे, बीवी के कमरे में करीब नहीं थे, किचन में करीब नहीं थे, बेडरूम में करीब नहीं थे, मगर कहा अल्लाहु अकबर, करीब हो गए। रुकू में गए और करीब हो गए, और सजदे में गए तो बहुत ही करीब। अबे जब दिन में तुमको 5 बार करीब होने का मौका मिले, उस खुदा से करीब होने का मौका मिले जिसने तुझे पैदा किया है। बीवी से करीब होने की तमन्ना एक जरूरत है, बाप से करीब होने की आरज़ू एक जरूरत है, व्यापार से करीब होने की, व्यापार से तिजारत से करीब होने की एक जरूरत है, मगर खुदा से करीब होने की तो महा जरूरत है। तो नमाज करीब, ये नमाज बंदे को मौला से मिलाती है। नमाज खुदा और बंदे के बीच में पड़े हुए पर्दे को उठाती है, कुर्बे खास तक पहुंचाती है, कुर्बे खास तक पहुंचाती है। अब जब नबी सजदे में रहे होंगे तो खुदा के कितने करीब रहे होंगे। तो सजदे में नबी जहां तक, ख्याले हुसैन भी वहां तक। कितने कीमती है हुसैन, कितने बेमिसाल है हुसैन, कितने लाजवाब हैं हुसैन। अब बताओ, नबी ने सजदे को लंबा किया, बहुत देर तक सुभान अल्लाह जाने, 25 बार 50 बार, रब जाने कितनी बार बोले, कितना लंबा खिंच गया मैं नहीं जानता। लेकिन इमाम हुसैन उतर गए, कुश्ते मुबारक से पीठ पर से उतर गए। हुजूर ने अपनी नमाज पूरी की, हुजूर ने अपनी नमाज पूरी किया, सजदा सौ नहीं किया, नमाज दोहराया नहीं, नमाज खराबी नहीं हुई। इतनी देर तक हुसैन पीठ पर हों तो नमाज खराब नहीं होती। जिसके दिल में हो उसका क्या खराब होगा।
नमाज खराब नहीं हुई। देर तक हुसैन पीठ पर, नमाज खराब नहीं हुई। हुसैन उतर गए, रसूल ने नमाज पूरी कर ली, सजदे सर तक नहीं किया, नमाज खराब नहीं हुई। तवज्जो, मेरा इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अपनी तमाम सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअतों, सियादतों, अब इमामतों, खिलाफत के बावजूद इमाम हुसैन उम्मती हैं। फातिमा ज़हरा के चादर का विकार है मगर उम्मती है। साहिबे जुल्फ़िकार है मगर उम्मती है। कुव्वत परवरदिगार है मगर उम्मती है। मेरे नबी के दिल का चैन है मगर उम्मती है। इमाम हुसैन उम्मती है कि नहीं? उम्मती है। अब इधर आओ, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई, उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं। तो इन जाहिलों से पूछो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। उम्मती के ख्याल से जब नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? नमाज वही नमाज है जिसमें दुनिया न हो। भाई कानून की नजर में तो हर वो नमाज है जो नमाज हो। पढ़ लिया है हाशमी ने, शरीयत ने कहा नमाज हो गई। हकीकत में क्या है? हकीकत में ये यार, जब अच्छा ये आप जानते हैं, आप घर में नमाज पढ़ेंगे तो कम सवाब मिलेगा और मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो ज्यादा। क्यों? घर और मस्जिद का खुदा अलग अलग है क्या? घर का खुदा कोई और है, मस्जिद का खुदा कोई और, ऐसा है क्या? वो कम देता है, ये ज्यादा देता है। फिर मस्जिद में जाने का कौन सा सवाब है? अपने घर में थे, अपना घर है, वो भी घर है, ये भी घर है, घर से घर में गए, कौन सा सवाब है? बोले सवाब इस बात का है, शायद तवज्जो आपकी कभी नहीं होगी। सवाब इस बात का है कि घर में जब तू नमाज पढ़ेगा तो घर के साथ पढ़ेगा, लेकिन जब मस्जिद में जाएगा तो अपने खुदा के लिए अपना घर छोड़ेगा, अपनी बीवी छोड़ेगा, अपने बच्चे छोड़ेगा, अपना परिवार छोड़ेगा। इस छोड़ने का सवाब बढ़ जाएगा। अब हम लोगों की नमाज क्या बता, भाई किसी और को क्यों कहूँ? अब मैं एक वाकया याद, मखदूमुल औलिया, हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन अशफी जीलानी, उनकी सूरत शक्ल, चेहरे का रूप रंग गौसे आज़म से मिलता जुलता था। और ये बात चमचों ने नहीं कही है, ये बात ढिंढोरचियों ने, मुरीदों ने नहीं कही है, ग्रुप ने नहीं कहा। ये बात उन लोगों ने कही है जो गौसे आज़म को देख चुके हैं। खातिमुल अकाबिर सैयदना अलैहि रसूल माला रवी ने कहा, आला हजरत के पीरो मुर्शिद ने कहा, इमाम अहले सुन्नत अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा, जो गौसे आज़म को जागते हुए देखते थे। तो सनद है, बात मुस्तनद है कि हम सब ये गौसे आज़म की छोटा शरीफ से चले।
हमारे देवा शरीफ वारिसुल औलिया सैयदा सैयद वारिस अली रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलना था। अभी देवा में जैसे ही कदम रखा, वारिस पाक ने खादिम से कहा, सुनो जी, सुनो जी, लोटे में पानी लाओ। वजू किया। अब वो खादिम हैरत से देख रहा, आज सरकार वजू कर रहे हैं। कंप्लीट जैसे ही वजू हुआ, अभी पानी सूखा नहीं था कि हम शबीर गौसे आजम जलवा कर हुए। मखदूमुल औलिया की नजर वारिसुल औलिया से मिली। शाह अली हुसैन इन्हें देख रहे हैं, वारिस पाक उन्हें देख रहे हैं। होठ सिले हुए हैं, होठ खामोश हैं, आंखों से बात हो गई। अशफी नाना मेरे नाना है। अशफी नाना मस्जिद की तरफ चल पड़े, वारिस पाक भी पीछे पीछे चल। नमाज पढ़ी, जमात में शरीक हुए। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया। आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, अरे आज पढ़ी है, आज पढ़ी है। चौतरफा ऐलान होने लगा, परेशान हो रहा, आज पढ़ी है, आज पढ़ी है। मैंने कहा अदब से बात कर, अल्लाह के वली नमाज आधी पढ़ी है, अल्लाह का वली और नमाज ना पढ़े? कहा आज ही दिखाई पड़े। हाँ तो ऐसा बोलना, क्या पढ़ते हुए दिखाई पड़े? आज पढ़ते हुए दिखाई पड़े, आज पढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो खादिम आया का हुजूर पूरे देवम में होटल पे बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है, आज दिखाई पड़े। कब मैं तो रोज दिखाई पड़ूं, पर क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं। खादिम बोला हुजूर नमाज में और बुढ़ा में क्या ताल्लुक है? बुढ़ा भी तो नमाज पढ़ता है। कहना वो बात नहीं है, हमारे इमाम साहब जवान है, ये जब नमाज के लिए खड़े होते हैं ना तो कोई यंग है, तब नियत करते हैं ये। और फिर नियत के बाद अल्लाह अकबर, सना पढ़ा, उज़्बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, और ख्याल आया 6 दिन के बाद ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ट्रस्टी से सैलरी लेना है। और रहमानिर रहीम, मुंह से तो बाकायदा सही नमाज हो रही है अंदर। तो कुरैशी से जाके बोलना है कि कलेजी और भेजा को बचा के रखना। और जाके उसे समझाना है ऐसा हो वैसा हो, बढ़िया भैसा हो। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पता लगाना है समझ आएगी नहीं हो, बाबा है कि नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसने वादा किया सना न देने का। दिल में दुनिया का ख्याल नहीं। तुम नमाज के लिए कभी खड़े होते इधर उधर विचार, यही बात वारिस से बात है। सलातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो जाके बोल देना है मच्छी बाजार में कि पापलेट मेरे लिए अलग रखना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, दूध वाले को भी पहले से एडवांस देना है। जबान से सही सही नमाज पढ़ा, ये दिल में जो ख्याल आ रहा है उसको वली बता। बोले सुन, मैं बुढ़ा, इमाम जवान
और उसके पीछे जाके मैं कहता नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज फर्ज वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के। तब जहां जहां इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं। कभी वो टैक्सी के यहाँ जा रहा है, कभी मछली मंडी में जा रहा है, कभी वो सेवई लेने जा रहा है, कभी वो बीवी बच्चों में जा रहा है, मैं कहाँ कहाँ दौड़ूं। अरे कि चौचे से आले रसूल आया, अल्लाह अकबर बोला, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया। अब ये बताओ कि जब वली नमाज में दुनिया का ख्याल नहीं करता, लगता है नमाज में वली, तो नबी की नमाज जब अली नमाज में खुद को भूल जाए, तीर खींच लिया जाए, अली को खबर ना हो कि जब उम्मती की नमाज ऐसी है कि नमाज में दुनिया का ख्याल नहीं, तो नबी, क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेगा? बोल भाई। हम जैसे नौजवानों, हम जैसे लोगों की तरह क्या नबी भी नमाज में दुनिया का ख्याल पीछे वाले नहीं करेगा? नबी नमाज में दुनिया का ख्याल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हुसैन का ख्याल तो किया, नमाज में हुसैन का ख्याल किया। अब हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया? हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत आजाद है, मेरे जलसे में, मेरी सभा में तुम भी आजाद हो, जो चाहो कहो, चाहे दीन कहो चाहे दुनिया कहो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कहलवाना नहीं, वोट नहीं लेना, आजादी देना है, जो चाहो कहो, चाहे दीन कहो चाहे दुनिया कहो, यू आर फ्री। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा, दुनिया कहा, तो एतराज हुसैन पर नहीं होगा, एतराज नबी पे होगा कि सजदे में दुनिया का ख्याल, दुनिया का ख्याल नमाज में, दुनिया का ख्याल रुकू में। हमें जब इसमें नहीं होता तो दुनिया का ख्याल सजदे में, सजदे में नबी ने दुनिया का ख्याल किया। तो हुसैन को दुनिया कहोगे तो नबी की नमाज पर एतराज होगा कि नबी ने सजदे में दुनिया का ख्याल किया। इसलिए हुसैन को दुनिया ना कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है। हुसैन को दुनिया ना कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, दीनस्त हुसैन, दी परास्त हुसैन। तो हुसैन हमारा दीन है, उन लोगों का दीन यजीद है, उन्हें यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो, उन्हें उनका दीन। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।